नमस्कार जी। आप देख रहे हो कमलेश हॉर्टिकल्चर फार्म यूट्यूब चैनल। और किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। वो पोषक तत्व की जानकारी है। वैसे तो हमारी फसल में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता रहती है, लेकिन उसमें से एक पोषक तत्व है सल्फर। आज हम सल्फर के बारे में बात करेंगे। और किसान भाइयों, आपको सल्फर के लाभ, सल्फर कब देना चाहिए, सल्फर की कमी से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो पोषक तत्व की जो श्रृंखला है, उसमें सल्फर एक अपनी अलग अहमियत रखता है। अब हम बात करेंगे कि सल्फर की आवश्यकता क्यों रहती है और सल्फर फसल में कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कौन सी फसल में सल्फर देना चाहिए, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सल्फर की जो कमी हो जाती है हमारी फसल में, तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सल्फर की कमी से किसान भाइयों, सबसे पहला लक्षण है कि हमारी जो जैसे कि मुख्य फसल है, इसकी जो ऊपर की जो फुटान होती हैं, ऊपर की नई कोंपलें होती हैं, वो सबसे पहले पीली दिखाई देने लगती हैं। इनमें पीलापन आता है और पौधे में ये नए पत्तों से ही स्टार्ट होता है। सल्फर की कमी से जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है, तना पतला होता है और वो कड़क हो जाता है। किसान भाइयों, सल्फर की कमी से पौधों में हरापन कम होता है, क्योंकि सल्फर क्लोरोफिल को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो बात रही सल्फर की कमी से फसल में कौन कौन सी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि फसल में सल्फर की आवश्यकता क्यों रहती है। वैसे तो सभी फसलों में सल्फर की आवश्यकता रहती है, लेकिन तिलहन और दलहन फसलों में इसका विशेष योगदान रहता है, इसकी विशेष आवश्यकता रहती है। जो तेल वाली फसलें होती हैं, उसमें सल्फर तेल बढ़ाने का काम करता है, और जो हमारी दाल वाली जो फसलें होती हैं, उसमें सल्फर प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है। और ये पौधे में एक टॉनिक का रूप काम करता है। और साथ ही साथ में जो हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार की जो फंगस आती हैं, उस फंगस से सल्फर हमारी फसल को बचाता है। ये एक अच्छा फंजीसाइड भी रहता है। और जैसे ही इसको हम अपनी फसल में डालते हैं, तो जैसे कि अब अभी पाला ज़्यादा पड़ रहा है, जमाव बिंदु पर है, तो हमारी फसलों में ये जो सल्फर है, ये पाले से हमारी फसलों को बचाने का काम भी करता है। तो इतने सारे फायदे इस सल्फर से हैं। अब हम बात करेंगे कि सल्फर कब और कितनी मात्रा में हमारी फसल को देना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि सभी प्रकार की फसल में आवश्यकता रहती है, लेकिन दलहन और जो तिलहन फसल हैं, उसमें सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो हमें ये 50 दिन की जब हमारी फसलें हो जाती हैं, तो हमें 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें सल्फर देना चाहिए। सल्फर बाज़ार में पाउडर फॉर्म में, दानेदार रूप में, और जो अपना लिक्विड है उसमें भी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दानेदार जो सल्फर है, वो बिजाई से पूर्व बेसल डोज के रूप में हमारी फसलों को दे देना चाहिए। और जो खड़ी फसल है, जिसमें हम लिक्विड या पाउडर रूप में जो सल्फर बाज़ार में मिलता है, उसको हम सिंचाई के रूप के साथ देना चाहिए। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।